अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज की ये वीडियो महा टीईटी 2025 की जो 23 नवंबर को आज एग्जाम हुआ है उसके लिए आंसर की है सीडीपी के लिए, और ये पेपर 1 के लिए है। इसी तरह से हम पेपर 2 की भी बनाएंगे और यहाँ पर आपके जितने भी 5 सब्जेक्ट है सबकी आपको यहाँ पर आंसर की देखने को मिलेगी। 1 बाय 1 हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर बने रहिए। और देखिए ये सेट नंबर डी है आपका, तो आपका जिस तरह से है क्वेश्चन आगे पीछे है, आप वहां से मैच कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने की महारत, ये मोटरसाइकिल चलाने की महारत के कारआमद हो तो इसे आमोजिश की मुंतकिली डैश मुंतकिली कहा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुस्बत मुंतकिली। नेक्स्ट है, जिस्मानी रद्द अमल को मुनज़्ज़म करने के लिए दर्ज झेल में से किस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, नशे की हालत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए यहाँ पर, हर शख्स के दिमाग के 2 निस्फ कुर्रों में से किसी एक निस्फ कुर्रे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। जिस शख्स का दायां दिमाग ज्यादा फाल हो वह दर्ज झेल में से कौन सा काम ज्यादा आसानी से करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, अंदाजा लगाना। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन नंबर। देखिए, माहिर नफ्सियत कार्ल रॉजर्स के तजुर्बाती आमोजिशी नजरिए के मुताबिक तलबा की बेहतर तदरीस के लिए दर्ज झेल में से किस बात पर तवज्जो देना जरूरी है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, जाती कदर पैमाइश ही कदर पैमाइश का असली तरीका होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। गुलफोर्ड ने अपने सह पहलुई जहानत के नजरिए में 3 अज्जा पेश किए हैं। दर्ज झेल में से किस जुज में अमल आमोजिश नहीं है, यहाँ पर आपको नहीं बताना था। इसका करेक्ट ऑप्शन है देखिए ऑप्शन नंबर 3, अलामती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। प्राइमरी जमात में किस तदरीसी गुण में पहले अशिया फिर वजाहत की तरतीब सही होती है। देखिए चीज बता रहे हैं फिर उसकी वजाहत हो रही है, तो ये किसका है? आपका ऑप्शन नंबर 3 है, मरई से गैर मरई की तरफ है, यानी ठोस से मुजर्रिद की तरफ। नेक्स्ट है, अब्राहम कपलान की राय में लेन देन और हकायक की अलामती साख्त की मवाजना यानी डैश है। यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, नजरिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। दर्ज झेल जहनी माजूरी जिस्म में किस हार्मोन्स के बेकायदा इखराज की वजह से होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, मंगोलिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। देखिए, दौलत 2 हालतों में अगर यकसा अज्जा हो तो आमोजिश की मुंतकिली होती है, ये राय डैश माहिर नफ्सियात ने पेश की है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका 2 है, थॉर्नडाइक। बहुत मर्तबा पढ़ चुके थे ये चीजों को। नेक्स्ट है, किसी भी बात को जानने के लिए दिमाग की जद्दोजहद यानी डैश है। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तवज्जो। नेक्स्ट है, कद्र पैमाई के मुसल्लस के ऊपरी रास का जुज डैश है। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मकसद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। हाफिजा यादाश्त के अज्जा का सही तरतीब क्या है। यहाँ पर सही तरतीब पूछा है आपका, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है देखिए सीखना, कुव्वत मासे का, ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। दर्ज झेल में इफराज जैसे रुझान को बढ़ावा देने वाली मिसाल कौन सी है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। मिरल की अमली साख्त में दर्ज झेल में से कौन सा मफरूजा नामुनासिब है, इनकरेक्ट यहाँ पर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। देखिए, दर्ज झेल बयान में तदरीसी तरीका और तदरीसी हिकमत अमली में फर्क दिखाई नहीं देता, वो उसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, हिकमत अमली तदरीस को साइंसी मानती है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 76। दर्ज झेल में कौन सा बाहमी अमल सकाफती बाहमी अमल में शामिल नहीं होता। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, माशरे में रहनुमा होने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर है, तनाव के इंतजाम के लिए बर्ताव में जरूरी तब्दीली के लिए कौन सा बयान नामुनासिब है, इनकरेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, मनफी रवैया रखना। नेक्स्ट है, मसले का तज्जिया करके इसे हल करने का मंसूबा बनाना यानी डैश है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, गौर फिक्र का अमल। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर 79। अपनी खामियों को छुपाने के लिए उम्मीद फिल्मी हीरो हीरोइन के साथ अपनी खींची गई तस्वीरें सबको दिखाता है और कहता है कि वो मुझे फोन कर कर अपने घर बुलाते हैं। ये दिफाई निजाम की मिसाल है, ये भी बहुत ज्यादा रिपीट हुआ था, ये शनाख्त कर रहा है यहाँ पर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है 79 का। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80। देखिए, आंसू ऑयल के मवाद मौलिम
तालिब इल्म निसाब पर गौर करके पेश करदा उसूल में दर्ज झेल में से कौन सा मरहला शामिल नहीं होता? तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, आमोजिशी मकसद। नेक्स्ट है छोटा, बड़ा, अंदर बाहर, नज़दीक, दूर, कल, आज वगैरह तसव्वुरात वाज़ेह होकर बराह रास्त मुशाहिदे के जरिए दर्जाबंदी करना, तरतीब देना, पेश करना, तस्वीर बनाना वगैरह जीन पियाजे की तजवीज़ करदा किस तरक्की में होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है देखिए ऑप्शन नंबर 3, मरई ठोस अमल का मरहला। नेक्स्ट है एक दायरे का निस्फ कुतः 7 सम है, तो इस दायरे का रकबा कितना होगा? ये सवाल किस मकसद से मुतालिक है? यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये इतलाक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, आंख से हासिल किए गए एहसासात पर अमल करने, तस्वीरों का मतलब अख्ज़ करने का काम किस दिमागी मरकज़ के जरिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जिसको नहीं समझ आया तो इंग्लिश वाले सेक्शन से इजीली समझ आता था, तो हमने पहले ही कहा था जो चीज़ नहीं आती है तो वहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेना है। जो नए नए टर्म दिख रहे हैं तो साइड में ही था ये चीज़, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 है, मौलिम ने तलबा को नई मालूमात देने से पहले इनके साबिक़ा मालूमात का पुख्ता यहाँ पर देखिए करना चाहिए, यहाँ है ये राय डैश ने पेश की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 84 का। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ये जो मालूमात, नई मालूमात और साबिक़ा मालूमात है, तो ये दोनों ने कहा था। कौन कौन से? वाटसन ने तो नहीं कहा था, कोहलर ने भी नहीं कहा था, ये दोनों तो बहुत अलग ही हो गए। देखिए सेकंड और थर्ड यहाँ पर कंफ्यूज है, ये जीन पियाजे ने भी ये बात कही है और ब्रोनर ने, लेकिन हम यहाँ पर मार्क करेंगे अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 की तरफ, लेकिन आंसर की में से ये दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। नेक्स्ट है अब वो किस तरह से लेते हैं उनके नज़रिए से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, प्रोग्राम लर्निंग के तरीके में एक ही बयान या सवाल और इसके जवाब को तकनीकी इस्तिलाह का फ्रेमवर्क कहा जाता है। नया हिस्सा सिखाने के लिए मौजू के हुसूल की तैयारी यानी डैश का फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, साबिक़ा मालूमात। नेक्स्ट है 86 है देखिए, एहसासात का मतलब अख्ज़ किया तो इसको की तब्दीलियाँ दर्ज झेल किस जुज में शामिल होती है? अब देखिए मीनिंगफुल सेंसेशन हो रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, इदराक। नेक्स्ट है डैनियल गोलमैन ने जज्बाती जहानत के 2 अहम फ़र्क बताए हैं। दर्ज झेल किस जुज में इनफरादी सलाहियत शामिल नहीं होती? यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है देखिए क्वेश्चन नंबर 87 का यहाँ पर आपका रहेगा, ये जो इनफरादी के लिए, इंडिविजुअल के लिए, तो ये दोनों आ जाते हैं और ये तो था ही नहीं, तो इसका ये जो है ये दूसरे उसमें था क्या, जो सबके अंदर था यानी कि समाज के अंदर था, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है मफरूजात की तश्कील, मसाइल के हल के लिए नमूने का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, तफ्तीशी तरबियती नमूने। नेक्स्ट है इंसानी जज्बात फितरी जबलतों से पैदा होते हैं, इस बात का इजहार किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए है, मैकडोगल है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक आजमाइश को एक मुमतहिन मुख्तलिफ औकात में जांचने तो नंबरात में फ़र्क नहीं आता, ये एक ही आजमाइश मुख्तलिफ मुमतहिन के जरिए जांचने पर भी नंबरात में फ़र्क नहीं आता, ये बयान किस कसौटी पर पूरा उतरता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, एतबारियत। तो इस तरह से देखिए अब जो आंसर की रहता है थोड़ा बहुत फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके बाद भी आपको जितने भी आपके टोटल 5 सब्जेक्ट है सबकी आंसर की देखने को मिलेगी इसी चैनल पर, तो बने रहिए, 1 बाय 1 यहाँ पर अपलोड की जाएगी। और यहाँ पर देखिए इसी के साथ साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के लिए यहाँ पर आपको सीडीपी और उर्दू की क्लासेस स्टार्ट होगी फ्री में, यहाँ पर 1 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। और इसके जो है जो भी जो नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन रहेगी सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। और आपके 30 में से कितने बने हैं सीडीपी में वो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।